कॉर्पोरेट रडार में एमटीआर टेक। 1970 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। सिविल, न्यूक्लियर पावर, स्पेस और क्लीन एनर्जी सेक्टर्स में प्रिसिशन इंजीनियर्ड सिस्टम्स बनाती है। साथ ही कई सेगमेंट्स में हाई एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस भी कंपनी देती है। इनके जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं की लिस्ट है, उसमें इसरो, राफेल, ब्लूम एनर्जी और डीआरडीओ जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम डिफेंस पर सरकार के फोकस से फ़ायदा, उनके ऑर्डर बुक, अमेरिका ईरान युद्ध के बीच उनके लिए किस तरीके से अवसर बन रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स पर भी हम आगे बात करेंगे। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के एमडी पर्वत श्रीनिवास रेड्डी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर और थैंक यू सो मच अपना समय हमें देने के लिए। सर, पहले तो काफ़ी अच्छा ट्रेंड नज़र आ रहा है ऑर्डर बुक के फ्रंट पर। अभी हाल फिलहाल में जो आपने अपडेट दिए हैं उसके बारे में बात करें तो FY27 की शुरुआत में करीब 2700 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी को हाथ लगे हैं। इसके बारे में कुछ बताइए, किस स्पेस से थे, इसमें इंटरनेशनल ऑर्डर से कितना योगदान मिला है और क्या आगे के लिए आपको ट्रेंड कैसा नज़र आ रहा है ऑर्डर के फ्रंट्स पर? So order book is going to be very strong. So we have received substantial orders during the quarter itself, and moving forward also we'll receive further orders. And I have clearly said the closing order book would be close to 5,000 crores for this year, and we are well on track of that. So that the initial trend itself indicates that our order book is going to be as we have given the guidance in the past. अभी आपने रिसेंटली अपना जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है वो भी बढ़ाया है। FY27 में आप जो रेवेन्यू ग्रोथ देख रहे हैं वो 80% के पास है, पहले 50% थी। ये बढ़त की वजह क्या है, कहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है और ये टारगेट हासिल करने के लिए? Because of the execution and the orders that we have received in the recent past. Based on that, we have estimated that we could easily achieve 80% growth instead of 50%. So that's how we have revised our guidance upwards. ओके सर, करेंटली हम देख रहे हैं कि भारत में डेटा सेंटर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और हमने ये भी देखा कि आपने भी कुछ बड़े प्लेयर्स ऑन बोर्ड लिए, कुछ बड़े क्लाइंट्स आपके साथ जुड़े हैं इस स्पेस से भी। डेटा सेंटर के फ्रंट पर अगर बात करें तो किस तरह के अपॉर्चुनिटी आपके लिए आप देख रहे हैं, कितना योगदान वहाँ से आएगा आने वाले समय में? ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है. We have been working on this. Fortunately, the demand has gone up very high right now, and our order book itself will indicate that. And we're also expecting further orders coming in from this segment itself and other segments as well. So this is something which we need to work on, and it's a long-term demand that we're looking at. And over the next 5-10 years or even more, we'll see such demand continuing to happen in this area. ओके सर, हम ये भी देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस काफ़ी फोकस कर रही है न्यूक्लियर स्पेस पर भी और हाल फिलहाल में उन्होंने वहाँ पर भी बड़े प्रोजेक्ट और कैपेक्स की योजना की है। आपका भी एक्सपोजर है वहाँ पर, किस तरह के अपॉर्चुनिटी वहाँ पर देख रहे हो और आने वाले समय में उस पे से कितना इन्फ्लू ऑर्डर इन्फ्लू आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो न्यूक्लियर में जो हम कर रहे हैं अभी, we have the maximum order book in nuclear compared to so many years in the past. And this order book is going to grow more and more. अभी जो number of reactors जो plan करे government of India, along with NTPC and NPCIL. So we're expecting more flow of reactors that are going to get implemented over the next 5 to 10 years. So this is something which is very exciting for us. And our order book itself will indicate that we have close to about 650 crores and even growing further over the quarter-on-quarter basis. So this is something which is very good for the company as we are in this line for the last 40 years from now. ओके सर, अभी मिडिल ईस्ट वॉर में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ड्रोन और जो मैनलेस इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। कंपनियां उस तरफ फोकस भी कर रही हैं। सिंस आप डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो क्या आप भी आने वाले समय में वहाँ पर और ज़्यादा फोकस अपना बढ़ाने वाले हैं या उससे जुड़े ऑर्डर्स पर आपका फोकस बना है? Not today, from so many years. It's not about just this war, but our focus has been to be very niche in whatever segments we are working with. And we'll continue to do that. आज का focus नहीं है. We have been focusing for the last 35-40 years. So they are focusing more on that segment as well. ऑल राइट
और सर थैंक यू सो मच आज आपका समय हमें देने के लिए और ऑर्डर और ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।